आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बाइबल अध्ययन को, जो कि लिया गया है रोमियो अध्याय 3 वचन 23 से लेकर 28 तक। मसीही इतिहास में बहुत सारे थियोलॉजियंस ने कहा है कि ये वचन पूरी बाइबल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वचन है। मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि यहीं पर हम वचन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखते हैं। इसी वचन के द्वारा हम सीखना शुरू करते हैं कि खुदा असल में है कौन। इसी वचन में हमें मनुष्य के स्वभाव या चरित्र के बारे में सिखाया गया है। यहाँ इसी अध्याय में वचनों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमें समझाई गई है, और वो समस्या ये है, अगर खुदा सच्चा न्यायी है तो फिर वह गुनाहगारों और दुष्ट लोगों को कैसे माफ कर सकता है। शायद ये सवाल पहले आपके दिमाग में कभी ना आया हो, लेकिन पवित्र बाइबल का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है और उसके सुसमाचार में। एक एक वचन करके आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कई लेसन यहाँ पर लेने पड़ेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से गौरतलब है। तो आइए सबसे पहले हम वचन 23 को देखते हैं। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या इस वचन से आपको डर लगता है? अगर नहीं तो इसका साफ मतलब यह है कि जो यहाँ कहा जा रहा है आप उसे नहीं समझते हैं। ये आयत मेरे और आपके ऊपर एक दोष है, या हम कह सकते हैं कलंक है। ये आयत हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो कोई भी इस पृथ्वी से होकर गुजरा है। हम सब ने पाप किया। पाप करना, अब इसका मतलब क्या है? ये नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था। यूनानी शब्द का यहाँ पर मतलब है निशाने से चूक जाना या एक अपना निशाना मिस कर देना। मान लीजिए हमारे पास धनुष बाण है और जो लक्ष्य है हम बिल्कुल उसके केंद्र में निशाना लगाना चाहते हैं, और हमारा कोई भी बाण उस केंद्र बिंदु को नहीं लगता, हम सब मिस कर देते हैं। खुदा के सामने हम बिल्कुल ऐसे ही हैं, हमने सारे बाण मिस कर दिए हैं। हम उसकी इच्छा से चूक गए हैं, हमने मिस कर दिया है। हमने वह नहीं किया है जो करने की उसने हमें आज्ञा दी है, और हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो करने से उसने हमें मना किया था। अगर कोई धनुष बाण चलाता है और वह जाकर निशाने पर नहीं लगता है तो यह सिंपली इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गलती की या उन्हें दूरी का माप करना नहीं आया। लेकिन पाप में ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बस एक छोटी सी गलती की है और या फिर हमें पता नहीं था, और या फिर यह हमारी गलती नहीं थी। जब पवित्र बाइबल कहती है कि हमने पाप किया, इसका मतलब है कि हम दोषी हैं खुदा के खिलाफ विद्रोह करने के। अब हम एक और बात पर ध्यान दें। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हमने किसके खिलाफ पाप किया। यह बात हमारी समस्या को और भी ज्यादा गहरी कर देती है कि हमने खुदा जैसी बड़ी महान शख्सियत के खिलाफ गुनाह किया है। वो खुदा जिसने हमें बनाया है और हमें संभालता है, ये वो खुदा है जो भला है। वह इस लायक है कि हम उसकी महिमा और तारीफ करें। वह इस लायक है कि हम उसकी आज्ञाकारी करें, लेकिन हम उसके अधीन नहीं रहे हैं। हमने उसका विरोध किया है, हमने उसे नजरअंदाज किया है, हमने गुनाह किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचें। अगर मैं अपने इस भाई की तरफ चल के आऊं और कहूं कि मैं आपको मुक्का मारने जा रहा हूं, तो वह शायद हंसेंगे। उसे पता होगा कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूं और कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पास चलकर जाऊं या फिर इंडिया के किसी बड़े नेता के पास और उसे कहूं कि मैं आपके मुंह पर मुक्का मारने जा रहा हूं, और भले ही मैं ये सब बातें उन्हें मजाक में ही कहूं, फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब राष्ट्रपति और मेरे इस दोस्त के बीच में क्या फर्क है? जो उसके पास पदवी है, सारा फर्क उसी का है। राष्ट्रपति होने के नाते उसकी बड़ी इज्जत और सम्मान है, और हमारे पास कानून है जो ये सिखाता है कि आप राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते उसकी पदवी के कारण। अब थोड़ा खुदा के बारे में सोचिए। वह सारे प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। वह महिमा का बादशाह है, सारी कायनात का, सारी चीजों को बनाने वाला। हमने उसके खिलाफ पाप किया। हमने अनंत और भले खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। इस कारण हमारे गुनाह अनंत काल की सजा के हकदार हैं, लायक हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि जब खुदा ने सारी कायनात को बनाया तो आप वहां पर थे। वह सितारों को आज्ञा देते हैं कि आप इस जगह पर जाओ और यहां से नहीं हिलना। वह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह ग्रहों को आज्ञा देता है कि आप यहां से लेकर यहां तक इतने चक्कर लगाओ। वह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह पहाड़ों से कहता है कि आप ऊपर उठ जाओ, और घाटियों से कहता है कि आप नीचे चले जाओ। वह उसका आदेश मानते हैं। वह बालू पर लाइन लगाता है और समुद्र से कहता है कि आप इसके आगे नहीं आएंगे, और समुद्र भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और खुदा आपकी तरफ देखते हैं और आप चिल्लाकर कहते हैं कि नहीं,
मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी मर्जी के अनुसार अपने तौर तरीकों के अनुसार चलूंगा, मेरे संसार में आप दखलंदाजी मत कीजिए, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानना चाहता। क्या आप देख पा रहे हैं हमारे अपराध खुदा के सामने कितने भयंकर हैं? सब ने पाप किया। Now, मैं चाहता हूं कि आप इसे वचनों के दृष्टिकोण या वचनों की आंखों से देखिए। बाइबल हमें एक पापी के रूप में देखती है। इसे जरा अपने अखबार की नजरों से भी देखिए, टीवी पर जो खबर आती है उसके नजर से भी देखिए। दूसरे के खिलाफ पाप करता है, मनुष्य अपराधी है, गुनाहगार है, खुदा के खिलाफ पाप करता है, एक दूसरे के खिलाफ पाप कर रहा है। माँ बाप बच्चों के खिलाफ पाप करते हैं, बच्चे माँ बाप के खिलाफ पाप कर रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ पाप कर रही है। जहां कहीं भी हम देखते हैं, हर अखबार हमारे गुनाहों के साथ भरा हुआ है। इसका इनकार करना वास्तविकता का इनकार करना है। अब हम ऐसे क्यों हैं? मैं चाहता हूं कि कुछ पल के लिए हम उत्पत्ति में जाएं, अध्याय 6 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं। लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ भी गलत है उसके लिए हम बस समाज पर ही दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि समाज को बनाने वाले हम ही तो हैं। हम बस भ्रष्ट नेताओं पर ही दोष नहीं लगा सकते हैं, वे भी हमारी तरह इंसान ही हैं। उनके पास बस ताकत है वो सब बुराई करने की जो वह करते हैं। असल समस्या इंसान के हृदय में है। हम अपने आप को एक विक्टिम या एक शिकार के तौर पर बस देखना चाहते हैं। यही तो हमें सिखाया जाता है। अगर कोई कुछ बुरा या कोई अपराध करता है तो यह समस्या समाज की है, ये गलती उनके माँ बाप की, ये उनकी कम शिक्षा होने के कारण है। ये बात कभी ना भूलें। जर्मनी देश के जो नाजी के बच्चे थे, अब तक के वह सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और शिक्षित बच्चे थे। तो असल समस्या समाज की या कम शिक्षा की बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम असल में यह है कि इंसान के हृदय में ईविल है, बुराई है। हमारे पास अभी समय नहीं है कि हम इन रहस्यों में जाएं और समझें कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं और ये कहने के लिए हमारे पास वक्त भी है, पाप की शुरुआत करने वाला हमारा खुदा नहीं है। बाइबल बताती है कि खुदा ने एक अच्छे पाप रहित इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान ने खुद अपने आप को भ्रष्ट कर लिया। तो पवित्र बाइबल इंसान को एक महिमा से घिरे हुए भ्रष्ट और गुनाहगार प्राणी के रूप में देखती है। वो प्राणी जिसकी शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन अपने आप को उसने भ्रष्ट कर लिया है। आइए इस आयत को देखते हैं। लिखा है, उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। अब आप शायद कहेंगे कि मैं इस बात के ऊपर सहमत नहीं हूं कि आपके विचार असल में गलत नहीं हैं, कि आप एक भले अच्छे इंसान हैं, कि आपका हृदय बिल्कुल साफ है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपका हृदय बाहर निकाल सकता और आपके हर विचार को जो आपके दिमाग में है उसको मैं एक डीवीडी के ऊपर लगा सकता, फिर आपके परिवार को बुलाऊं दिखाने के लिए, आपके सारे दोस्तों और आपके सारे पड़ोसियों को भी आपके हर विचार को जो आपने आज तक सोचा है उन्हें दिखाने के लिए बुलाऊं, क्या आप इस पर खुश होंगे? क्या आप मुझे ये सब करने देंगे? अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप सोच समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। अपने हृदय में आपने बहुत गलत विचार सोचे हैं। उन विचारों को आप अपने करीबी दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। आपका दोस्त भी आपका दोस्त नहीं रहेगा अगर उसको पता चल जाता है कि एक समय आपने उसके बारे में क्या सोचा था। प्रभु यीशु ने जो कहा, क्या वह सत्य नहीं है? काम मुक्ता से हमारे हृदय भरे हुए हैं, बुरी लालसाओं से हमारे हृदय भरे हुए हैं, लालच और क्रोध से हमारे हृदय भरे हुए हैं। पवित्र बाइबल कहती है कि अगर आप इन सब चीजों का इनकार करते हैं तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। अब आइए उत्पत्ति अध्याय 8 में चलते हैं और आयत 21 को देखते हैं। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। यहाँ लिखा है कि मनुष्य का हृदय बचपन से ही बुरा है। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम किशोर अवस्था में आते हैं हम तब भी बुरे बनते हैं। इसका मतलब है कि जब हम बचपन में ही होते हैं, बालक अवस्था में ही हमारा रुझान बुराई की तरफ होता है। क्या आपने उन गीतों को सुना है जो बात करते हैं कि बच्चे कितने मासूम हैं? और कुछ साल पहले एक गीत था कि अगर बच्चे शासन करेंगे तो हमारे समाज में शांति होगी। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वह वास्तविकता में नहीं रह रहे हैं, वह माँ बाप नहीं है।
क्या आपको छोटे बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है कि झूठ कैसे बोला जाता है? नहीं, वरन आपको सिखाना पड़ता है कि झूठ ना बोलो। वह गर्भ से बाहर आते हैं ये जानते हुए कि झूठ कैसे बोला जाता है। क्या आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि वह लोग स्वार्थी बने? बिल्कुल नहीं, वह स्वार्थी हैं। 3 साल के 5 बच्चों को एक साथ एक रूम में रखिए और एक खिलौना उस रूम में रख दें जिसे वह सब पसंद करते हैं। आप देखेंगे वहां तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाइबल जो हमारे बारे में कहती है वह सत्य है, बिल्कुल सत्य। हमारे अंदर ईवल है, बुराई है, और हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। हमने शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई से इसकी कोशिश करी, हमने दवाइयों के साथ, नशों के साथ इसकी कोशिश की है, लेकिन हम इसे ठीक नहीं कर पाए। लेकिन एक है जो कर सकता है, और वो है परमेश्वर। उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे गुनाहों का भुगतान किया, और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वह हमारे हृदयों को बदल सकता है।